अगर आपकी बहन बेटी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर कोई गंदी हरकत करता है तो उसके लिए अपराधी नहीं बल्कि आपकी बहन और बेटियां ही जिम्मेदार, क्योंकि क्रिमिनल का तो काम ही है क्राइम करना। ध्यान तो आपकी बहन बेटियों को देना चाहिए था। हाँ, यही सोच है मां माटी मानुष वाली दीदी की, वो दीदी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और ये वो सोच है जो आज ये दर्शा रही है कि दीदी के बंगाल में नैतिकता का पतन नहीं बल्कि इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। मां दुर्गा की धरती पर जहां शक्ति की पूजा होती है, वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री बेटियों से कहती है रेप के बाद कि तुम रात को बाहर क्यों निकली थी। मानो जैसे अपराधियों को खुली छूट देने का ऐलान कि लड़की बाहर क्यों निकली थी, क्या जरूरत थी। अरे दीदी, ये कैसा फरमान है। पश्चिम बंगाल तालिबान बन गया है जहां बेटियों को घरों में कैद कर देंगे। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो बेटियों के दर्द को समझेगी, उनके हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कर लेगी। लेकिन आप तो अपराधियों की ढाल बन रही हैं, कह रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है, उससे क्या लेना देना। दीदी, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपके बंगाल में बेटियां सुरक्षित हैं। और ये जो प्राइवेट का आपने रोना रोया है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, हंस खाली, संदेश खाली, हर बार पीड़ितों पर यही सवाल। ये प्राइवेट कॉलेज की घटनाएं नहीं दीदी, सवाल ये होना चाहिए दीदी कि आपकी पुलिस क्यों सो रही थी। सवाल ये होना चाहिए कि आपके राज्य में अपराधियों में इतनी हिम्मत कैसे है कि साल भर में बार बार वो महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटते हैं, उन पर एसिड फेंक देते हैं जहां आपका राज्य नंबर 1 है। अपराधी इतने बेखौफ कैसे होते हैं। सवाल होना चाहिए दीदी कि आपके राज्य में सीसीटीवी गार्ड गश्त कहां पर हैं। सच कहें दीदी तो शर्म आती ये सोचकर कि एक महिला होकर आप वो जहर उगल रही हैं जो किसी मर्दवादी सोच से भी ज्यादा घिनौनी है। और इसीलिए मां दुर्गा की भूमि, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की भूमि आज महिलाओं के लिए हैवान बन गई है। नाम दुर्गापुर उस स्थान का है, लेकिन उस दुर्गापुर में एक बेटी के साथ चीरहरण हुआ और सवाल रात को बाहर क्यों निकली थी। बहुत अफसोसजनक कहानी है पश्चिम बंगाल की, बहुत अफसोसजनक कहानी। और हम चाहते हैं कि इस आवाज को जब हम उठा रहे तो आप भी हमारी आवाज में अपनी आवाज को मजबूत करें। इस वीडियो में आप भी अपनी राय दें। आप बताएं कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री का यह कहना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है। इस वीडियो को आप भी लोगों से शेयर करें, सवाल पूछें, ताकि इस देश में राजनेता, पुलिस प्रशासन अपराधियों को जेल में डालें, ना कि मोरल पुलिसिंग के नाम पर महिलाओं को कैद करने की सलाह दें कि तुम घर में रहती तो रेप नहीं होता। इन्हीं दीदी के घर में 75 साल की महिला के साथ रेप हुआ था 2015 में। इसलिए आपको भी आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खामोश रहे तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। दुख ये भी है, आप में से आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं हमसे जुड़े रहिए, जानेंगे तब आप आवाज उठाएंगे। और अब हम आपको बताते हैं हुआ क्या था। 10 अक्टूबर 2025 की रात दुर्गापुर के IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसने झकझोर दिया सब। 23 साल की MBBS की छात्रा थी, ओडिशा की बेटी थी। दोस्त के साथ रात 8 बजे खाना खरीदने निकली। कॉलेज गेट पर उसका गुंडों ने फोन छीन लिया। उसके बाद उसे घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक जंगल में गए। फिर उसके बाद 5 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया और अब वो भी पुलिस की जांच के दायरे में है। रात 8:40 पर यह कांड होता है। लड़की जो है वो टूटी पड़ी है। अब अगर एक लड़की जो डॉक्टर बनकर इंसानियत को, मानवता बचाने आई थी, उसके साथ एक घटना होती है तो आप सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिले, अपराधी को सजा मिले। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि सबसे शर्मनाक चीज हुई ममता दीदी कर रही। दुर्गापुर की घटना के बाद ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आता है कि लड़की रात को 12:30 बजे क्यों बाहर निकली थी। दीदी, ये झूठ है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है 12:30 बजे नहीं, 8 बजे कैंपस से निकली थी। और मान लेते दीदी आप सही हो, आप ही सही, 12:30 बजे वो निकली थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में रात को 12:30 बजे निकलने पर एक लड़की का रेप कर दिया जाएगा, उसके साथ गैंग रेप किया जाएगा, उसकी इज्जत आबरू को 5-5 लोग मिलकर नोच लेंगे? क्या अपराधियों को रात को 12:30 बजे लाइसेंस मिल जाता है?
मतलब दीदी, क्या बंगाल में बेटियों को घर में कैद करके ही अब इज्जत बचाया जा सकता है? शर्म आती दीदी, शर्म आती इस सोच पर जो आपकी सोच है। एक मुख्यमंत्री होकर, खासतौर पर महिला मुख्यमंत्री होकर, उस राज्य से आकर जहां पर मां दुर्गा की आराधना पूजा होती, शक्ति की पूजा करते हैं, शर्म आती है, शर्म आती है। दुर्गापुर में घटना हुई। उम्मीद ये थी कि आप पीड़िता के साथ खड़ी होंगी। आप तो खुद संघर्ष करके यहां तक पहुंचे और आप अपराधियों को बचाने में लगे। और तो और आप ये कह रही कि ये प्राइवेट कॉलेज की घटना है, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे दीदी, प्राइवेट कॉलेज बंगाल में नहीं आता है, वो राज्य आपका नहीं है। और आरजी कर सरकारी कॉलेज था दीदी, वहां किसकी जिम्मेदारी थी? हंस खाली, संदेश खाली, ये सब प्राइवेट थे दीदी। मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी के ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो हर बार शर्मसार करने वाले। 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस था, एक महिला का नाइट क्लब से अपहरण किया गया था, गैंगरेप हुआ था। दीदी ने कहा कि यह सजाया हुआ मामला, महिला जो थी उसका खुद का कैरेक्टर ढीला था। उस वक्त भी सवाल उठा था क्या यह मुख्यमंत्री की भाषा है? फिर 2013 में एक ऐसा मामला सामने आया, दीदी कही कि ये मॉल वॉल जो खुला है, मल्टीप्लेक्स खुला है, लड़का लड़की मिलता है इसलिए रेप हुआ था। रेप का दोष मॉल पर डाल दिया दीदी ने। 2012 में दीदी ने एक मुआवजा योजना भी शुरू की थी, नाबालिग के लिए 30,000 और अगर आप बालिग हैं तो 20,000। तब भी ये लगा कि रेप का रेट लगाया जा रहा है बंगाल में, बलात्कार का रेट कार्ड बनवा दिया गया। 2015 में एक मामला सामने आया, कटवा रेप, उसमें दीदी ने कह दिया छोटा मोटा मामला है। एक और मामला आया था राणा घाट का, कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। 72 साल की नन का रेप हुआ था, वो 12:30 बजे नहीं निकली थी रात को, लेकिन उनका भी रेप हुआ था। अभी 2022 में हंस खाली मामले में दीदी ने कह दिया प्रेम प्रसंग का मामला है। क्यों? क्योंकि टीएमसी नेता के बेटे पर आरोप लगा था। 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला, सारी दुनिया हिल गई थी उस मामले से। तब भी दीदी का स्टेटमेंट है लड़का लड़की लोग जो है आपस में घूमता टहलता रहता है। ये सब पॉलिटिकल लोगों ने, राजनीतिक आरोप, हर बार एक ही राजनीति, जो पीड़िता है वो दोषी है, अपराधी बेकसूर। और इसीलिए बंगाल में साल दर साल मामले बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बंगाल में अपराधियों को डर नहीं लगता, क्योंकि दीदी अपराधियों के बारे में नहीं बोलती, पीड़िता के बारे में बोलती है। और जब मीडिया सवाल उठाती है तो कहते हैं मीडिया वाला सब बिका हुआ है, ये हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर देता है। लेकिन दीदी एनसीआरबी के आंकड़े झूठ नहीं कहते। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की धरती आज अपराध की बाढ़ से जूझ रही है और एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, हमारे आंकड़े नहीं है। महिलाओं को लेकर अगर आंकड़े बताएं, पश्चिम बंगाल में 2023 में 34,691 मामले दर्ज हुए। जो देश के कुल मामले हैं उनमें जो 2022 से 23 में वृद्धि हुई थी, उससे बंगाल में ज्यादा वृद्धि हुई। अगर अकेले बलात्कार की बात करें तो ममता दीदी के राज्य में 2023 में 1,110 बलात्कार के मामले आए, जिसमें 27 नाबालिग के मामले थे। और ये 2022 के मामले में 7-8% बढ़े हैं। इसीलिए बंगाल की जनता जवाब मांग रही है, उसे कार्रवाई चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन अफसोस, जब न्याय की जगह सन्नाटा पसरा हो तो वही जो हमने कहा कि नैतिकता का पतन नहीं, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। और आज ये जनाजा पश्चिम बंगाल में निकल रहा है। शेम।